हाय, आई एम साहिल। कहते हैं जो बाहर की सुनता है वो बिगड़ जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिगड़ जाता है। जो भीतर की सुनता है वो समझ जाता है। ये दो चार शब्द जो बोले हैं हमने, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये समझिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का पेपर। आज हिंदी का पेपर आपका 22 फरवरी को है। इसके लिए आप लोग बहुत कम समय बचा हुआ है, 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस दिनों में हमें अपनी हिंदी को तैयार करना है। तो आज कैसे हम प्राप्त करेंगे हिंदी में 100 में 100 अंक। हिंदी 12th क्लास सामान्य हिंदी के लिए जो वीडियो बनाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, रिवाइज कर लें। केवल घर पर बैठे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें मेहनत से। आपके पेपर वगैरह एकदम शुरुआती है, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो इसके लिए आपको हिंदी का पेपर लेके आए हैं। तो हिंदी का पेपर आपको अच्छे से समझ लेना है। हिंदी में आपके नंबर जो है 33 मार्क चाहिए होती है, पासिंग मार्क। 100 मार्क का पेपर है आपका, 100 नंबर का 33 नंबर चाहिए होती है पास होने के लिए। इसमें जरूरी है हिंदी में पास होना, हिंदी विषय में अनिवार्य होता है पास होना। हिंदी का पेपर हमारा 22 फरवरी को है। इसके लिए कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर से आएंगे, ये सारी बातें जानेंगे आप आज हमारे इस वीडियो में। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। किसी कारण से कुछ वीडियो बन नहीं पाए अभी कुछ दिनों तक, लेकिन अब आपको अगले बार सब्जेक्ट के वीडियो बराबर मिलते रहेंगे। भी होप आपको अच्छा लगेगा। देखिए आप व्हाइट बोर्ड पर 12th क्लास 22 फरवरी को पेपर हिंदी का है। इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये लिख लिए हैं। बस आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी से, अपने नोट से, किताबों से, मॉडल पेपर से, जो भी आपका मटेरियल्स है उस मटेरियल से इसको तैयार कर लें और जरूर याद कर लें इनको। बस अब 22 फरवरी को जब बैठेंगे आपका पेपर की टाइमिंग है 2 बजे से शुरू होगा पेपर आपका, 2:15 से 5:30 बजे तक का पेपर है। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। पहले के 15 मिनट दिए जाते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए। तो इसके लिए आपको हिंदी पास होना बहुत जरूरी है। तो आप हिंदी में पास हो, इसके लिए देखिए आप कौन से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा हिंदी सामान्य है, हिंदी सामान्य क्लास 12। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, उसको शेयर करें। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले आप हिंदी गद्य और काव्य के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सही से तैयार कर लें। अच्छी तरीके से आप हिंदी गद्य के लेखकों के बारे में, आधुनिक काल के कवि कौन है, भक्ति काल के कवि कौन है, रीतिकाल के कवि कौन है, आधुनिक युग के कवि कौन है, द्विवेदी युग के कवि कौन है, इन कवियों के बारे में, भक्ति काल के कवि किस शाखा के कवि कौन से हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि का खिताब मिला है, किस कवि को पुरस्कार पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, कौन से कवि का जन्म स्थान कौन सा है। ये थोड़ी सी प्रश्न पढ़कर आप आराम से 10 अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उसमें 5 बहुविकल्प दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन दिए होंगे। सही उत्तर चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें विकल्प दिए होंगे, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जिसे पूछा गया छायावाद युग के कवि कौन है, प्रमुख कवि, तो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन दिया होगा, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 जो है वो आने वाली हिंदी गद्य और पद के इतिहास से। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लें। बस आपको 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 3 दिनों में आपको अपने अच्छी से तैयारी करना है, जिससे कि आपके पूरे से पूरे नंबर आए। हिंदी में अच्छे नंबर आने से आपके मार्कशीट में जो है बहुत ज्यादा मार्क में बढ़ोतरी होती है और आपको बहुत फायदा मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन 3 10 अंकों का है, 10 अंक का है, 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इस बार कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है और कौन से ज्यादा आने वाले हैं। 100% बहुत ही ज्यादा 100% प्रश्न आने वाले हैं इन चैप्टरों से। एक पार्ट है राठ का स्वरूप, श्री वासुदेव सरल अग्रवाल का पार्ट है। इसमें राठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राठ का स्वरूप पार्ट जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसका कोई गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश को पढ़ के अगर आप ना उसको समझें, उसके प्रश्न पढ़ के आप समझ जाएं, उनके उत्तर देने होंगे। नेक्स्ट आ सकता है निंदा रस, हरिशंकर प्रसाद का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें आप अच्छे से। इसके बाद अगर निंदा रस ना आता है तो हम और हमारा 10 पार्ट आएगा। यही 3 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन पार्टों को जरूर याद कर लें। ये पार्ट आपके 10 अंक तैयार हो जाएंगे। आपको लिखना है संदर्भ की जगह पर पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर रेखांकन की व्याख्या करना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देना है जो गद्यांश पर ही आधारित होंगे। 2 गद्यांश दिए होंगे आपको, 2 में से 1 आपको करना है। फिर संख्या है 4, इसमें 2 पदांश आएंगे। पदांश में शीर्षक का नाम लिखना होता है, कवि का नाम लिखना होता है। रेखांकन की व्याख्या है, फिर 3 प्रश्नों के उत्तर पदांश के आधार पर देने होंगे। तो कौन से पदांश आने वाले हैं, लेट्स सी। देखें पवन दूतिका, अयोध्या से पद्य आर्योध का पाठ है पवन दूतिका। इसमें राधा जो है पवन को अपना दूत समझती हैं और अपनी जो बेटा है, अपनी दशा है कृष्ण तक पहुंचाने का काम
करवाती हैं पवन से। तो पवन द्वितीय का पाठ आप पढ़ लें, इसके अच्छे से शीर्षक इसके आप समझ लें, इसको सही तरीके से समझ लें, व्याख्या समझ लें इसके, प्रश्न उत्तर। इसके बाद पाठ आ सकता है कैकेयी का प्रताप। इसमें कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं जब राम को मनाने गई हैं। मिथिल गुप्त का पाठ है, ये आ सकता है। श्रद्धा मनु नौका विहार, इसमें से एक पाठ आ सकता है, श्रद्धा मनु नौका विहार, ये बहुत इंपोर्टेंट पाठ है। काव्य के 4 पाठ हैं, इन चारों पाठों को आपको याद कर लेना सही से, संबंधित 10 अंक हैं। फिर संख्या 5 है साहित्यिक परिचय। साइंस ग्रुप के बच्चों को साहित्यिक परिचय, साहित्यिक योगदान और रचनाओं का उल्लेख करना होता है। तो साहित्यिक परिचय आप याद कर लें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वासुदेव सरल अग्रवाल का। ये दो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सरल अग्रवाल, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कर लें। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये कवि हैं, और मिथिल गुप्त, एक 3 कवि हैं। एग्जाम में 3 लेखक आएंगे, 3 कवि आएंगे। 3 लेखकों में और 3 कवियों में हमें इनके साहित्यिक परिचय लिखने होंगे, एक लेखक का और एक कवि का। और साहित्यिक परिचय लिखने के साथ साथ हमें लिखनी होगी इनकी हमें रचनाओं के साथ साथ उनका उल्लेख भी करना पड़ेगा कि कौन सी रचना उपन्यास से है, कौन सी विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या वो कोई विधा किस विधा पर आधारित है, इसके लिए उल्लेख भी करना होगा। प्रश्न संख्या हमारी 6 है लाठी पंचलाट कहानी। ये कहानी है, कथा वस्तु लिखने को आएगी, ये आएगा सारांश, ये भी आप अच्छे से याद कर लें। लाठी बहादुर कहानी को पढ़ लें। लाठी कहानी में कप्तान जोशी और लाठी जिसे बानो कहते हैं उसके ऊपर कहानी है। और पंचलाट में गांव के भोले भाले लोग एक पंचलेट खरीदते हैं जिसे हम प्रोटोमस कहते हैं, इस पर कहानी है। इसको अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें, एग्जाम में यही आने वाली है। फिर संख्या 7 है आलोक वृत्त के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण। आलोक वृत्त जो खंडकाव्य है बाबू गुलाब खंडेलवाल द्वारा लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे समझ लें, तो आप 5 अंक आराम से प्राप्त करेंगे। इसमें गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी, गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख, ये सब लिखना होता है। इसको आप लिखोगे आपका खंडकाव्य तैयार हो जाएगा। फर्रुखाबाद के छात्रों के लिए ये खंडकाव्य बहुत इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है आलोक वृत्त खंडकाव्य। तो इसमें गांधी जी से जुड़ी हुई सारी कहानी लिखना है आपको। ये है हमारा आलोक वृत्त खंडकाव्य। हिंदी का पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, और आप हिंदी की पेपर अच्छी तरह नंबर ला के आगे मार्कशीट बढ़ा सकते हैं ना, उसमें मार्क अधिक जोड़ सकते हैं। फिर संख्या 8 है महामना मालविया जातक कथा संस्कृत भाषा महत्वम। ये देखिए हमारे संस्कृत के पाठ हैं, संस्कृत के पाठ 2 आते हैं गद्यांश, उनमें से गद्यांश का संदर्भ करना होता और हिंदी अनुवाद करना होता। तो जो 3 पाठ दिए गए ना, इन पाठों में 2 पाठ आएंगे, वहां पर एक काम संदर्भ करेंगे, उसी का करेंगे हिंदी अनुवाद, ये 7 अंक आएगा। इसके बाद एक और पाठ है पद्यांश का, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। ये पाठ आएगा, इसमें सारे श्लोक हैं। ये श्लोक जब हम कर रहे होंगे इनका भी संदर्भ करना है, एक अनुवाद करना है। तो श्लोकों के 7 नंबर अलग मिलेंगे, श्लोक केवल एक ही पाठ इंपोर्टेंट है, सुभाषित रत्नानी। फिर सुन लें, सुभाषित रत्नानी पाठ इंपोर्टेंट है, इस पाठ को अच्छे से याद कर लेना है। 7 अंक ऐसे आएगा, श्लोक एक, उसका संदर्भ अनुवाद करना है, और 3 ये पाठ है, इन पाठों का संदर्भ अनुवाद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है निबंध लेखन। निबंध लेखन आप हाई स्कूल में देख चुके होंगे, निबंध कैसे लिखते हैं। इस बार की इंपोर्टेंट जो अति महत्वपूर्ण है निबंध, वो है हमारे प्रदूषण की समस्या, इसके ऊपर हमें निबंध लिखना होगा। या जनसंख्या वृद्धि, इस पर आ सकता है। या स्वच्छ भारत अभियान, या आ सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, या आ सकता है वन संरक्षण, या जनसंख्या वृद्धि के बाद आ सकता है निबंध मेरा प्रिय कवि। इन्हीं को टॉपिक पर आ सकता है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, प्रदूषण समस्या, जनसंख्या वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान। ये सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से अंक लिखेंगे। 9 अंक का निबंध आने वाला है, 9 अंक का निबंध लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र अलग से लिखने का आएगा, एक पत्र भी आएगा आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, या आपको कोई आवेदन करना है किसी विद्यालय में किसी नियुक्ति के लिए, या आपको बैंक से ऋण लेना है, इस पर आधारित कोई एक हमें पत्र लिखना होगा। ये व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्न, यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे समझ लें, और इन प्रश्नों के उत्तर ही आप देना सीख जाएं, तो आपके दिन बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसको दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और व्यूज बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करने की कोशिश करें।